हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। आज के इस वीडियो पर हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जहां पर आप रियल टाइम CO2 वैल्यू को ड्यून डिस्प्ले पर शो कर पाएंगे। और यहां पर हम कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो पर कवर करेंगे। ESP32 के साथ FCD41 CO2 सेंसर इंटरफेसिंग। ये सेंसर इंडस्ट्रियल ग्रेड NDIR CO2 सेंसर है जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। आर्डिनो IDE के अंदर हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे एंड ऑल्सो हम ESP32 बोर्ड पैकेज मैनेजर का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि अगर आपने ESP32 बोर्ड पैकेज मैनेजर का इंस्टॉलेशन नहीं किया है ESP32 पैकेज का आर्डिनो IDE पर, तो उसको कैसे करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है HMI डिस्प्ले की प्रोग्रामिंग, ड्यून HMI डिस्प्ले की प्रोग्रामिंग। उसके सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करेंगे विंडोज के ऊपर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर विंडो को सपोर्ट करता है, ना कि लिनक्स को। अगर आप लोग लिनक्स पर काम कर रहे हैं तो उसके कुछ अलग मेथड हैं, उस पर हम किसी और वीडियो पर बात करेंगे। और फाइनली ESP32 के CO2 सेंसर का डेटा हम रियल टाइम वैल्यू ड्यून डिस्प्ले पर शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं और सबसे पहले हम ड्यून साइट पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप क्रोम ब्राउज़र पर जाएँगे। यहाँ पर आप ड्यून डीगफ टाइप करेंगे एंड देन आप ऑफ़िशियल उनकी वेबसाइट पर चले जाएँगे ड्यून डीगफ की। और देन यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के उसमें आ गए हैं डाउनलोड मैनेजर पर। यहाँ पर आपको ड्यून डीगफ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीगफ V7649, ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को एक किसी फ़ोल्डर पर स्टोर करके रखना है बेसिकली। इसके बाद आपको ये ड्राइवर इंस्टॉल करना है, X2R1X141X ड्राइवर। ये ड्राइवर इम्पोर्टेंट है। इस ड्राइवर को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉल करना बहुत ही ईज़ी है। आप नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करते जाएँगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। सॉफ्टवेयर को क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। फाइल मैनेजर पर जाएँगे और मैंने रखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा ड्यून का सॉफ्टवेयर है। इसको मैं किसी अच्छे फ़ोल्डर पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और सी पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ड्यून प्रोग्रामिंग सीरीज़ नाम से, और इसी के अंदर मैं ये सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ। आप इस सॉफ्टवेयर को कहीं पर भी रख सकते हैं। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आपने ड्राइवर का इंस्टॉलेशन कर लिया होगा, वो बहुत ही ईज़ी था। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। इसके बाद आप इस पर जाएँगे और इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको डीगफ V7.648 इसको आपको ओपन कर लेना है। आप डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो ओपन हो चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हम न्यू पर जाएँगे। आपके पास कौन-सी डिस्प्ले है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप। आपके पास जो भी डिस्प्ले है, जैसे कि मेरे पास ये डिस्प्ले है, इट इज़ अ 4.2 इंच ड्यून एलसीडी डिस्प्ले और इसका जो मॉडल नंबर है वो है DMG48270343_05WTR। आपके पास जो भी मॉडल नंबर है, उस मॉडल नंबर के हिसाब से आप सर्च करेंगे कि आपके डिस्प्ले का रिज़ॉल्यूशन क्या है। जो रिज़ॉल्यूशन होगा, वही रिज़ॉल्यूशन आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो मेरे का है 480x272 और इसके बाद फ़ाइल पाथ आप चूज़ कर लेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं। हम दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एक कहीं पर, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट अपना रख पाएँगे। तो मैं जनरली दिस पीसी के अंदर मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ, CO2 मॉनिटर करके एंड देन मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ CO2 मॉनिटर और ओके कर देता हूँ। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस फ़ाइल पाथ पर चलेगा एंड देन हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ड्यून डीगफ का इंटरफ़ेस ओपन हो चुका है। अब इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो GUI बेस्ड हैं। अब आपको इमेज लेनी है। इमेज कौन-सी लेनी है, कैसे क्रिएट करनी है? तो सबसे पहले कैनवा पर आ जाते हैं।
और बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर आप जीयूआई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और जो इमेज है वो आपकी बीएमपी टाइप होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने एक इमेज यहाँ पे क्रिएट कर रखी है और तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है इमेज मेरी। अब यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है कि मैंने जस्ट यहाँ पर CO2 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए जीयूआई बनाई है। बट मैं करता क्या हूँ कि मैं CO2 के लिए और मैंने इसका रिज़ॉल्यूशन लिया है 480 क्रॉस 272। आपको भी वही रिज़ॉल्यूशन लेना है जो आपके डिस्प्ले का साइज़ हो। एंड देन सेम मैं इस बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ 2 बार, क्योंकि हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी दिखाने वाले हैं। आप कितनी भी ब्यूटीफुल जीयूआई डेवलप कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं वेस्ट करूँगा कि जीयूआई कितनी अच्छी है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ह्यूमिडिटी एंड देन यहाँ पे टेम्परेचर और इसके बाद मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा एंड इमेज का मैं नाम दे देता हूँ कुछ एयर एयर मॉनिटर करके एंड फेयर पर जाएँगे, इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर बीएमपी इमेज का नहीं आ रहा ऑप्शन चूज़ करने का, तो अभी के लिए हम पीएनजी पर डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे बीएमपी फाइल पर। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारी इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आपको इमेज पर जाना है। आपने डाउनलोड फ़ोल्डर पर डाउनलोड की होगी। ये इमेज रही, इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। अगर आपके लैपटॉप पे पेंट का ऑप्शन है तो आप उसमें ओपन कर लेंगे इसको और अगर नहीं है तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ बीएमपी पे, सेव एज़ पर जाएँगे, बीएमपी पिक्चर पर जाएँगे एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अब जैसे कि मैंने क्रिएट किया था सी के अंदर CO2 मॉनिटर करके, यहाँ पे ही हम इस इमेज को सेव करेंगे। इमेज जो भी आपकी इमेज होंगी, उनका जो स्ट्रक्चर है नेमिंग का, वो होंगी अगर फर्स्ट इमेज है आपकी तो 00 अंडरस्कोर करके आप नेम देंगे। जैसे फर्स्ट इमेज दे देता हूँ मैं 00 अंडरस्कोर फर्स्ट इमेज। अगर दूसरी इमेज होगी तो आप 01 अंडरस्कोर, 03 अंडरस्कोर ऐसे करके आप दे सकते हैं। पर 00, 01, 02, 03 इस तरह से देना इम्पोर्टेंट है एंड देन इसको हम सेव कर लेंगे। आफ्टर दैट हमारी इमेज तो वहाँ पे सेव हो गई है। करना क्या है हमको? हम अपने सॉफ्टवेयर पर अगेन आ जाएँगे। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे एंड देन आपका फ़ोल्डर ओपन हुआ। आप अपनी इमेज चूज़ कर लें यहाँ से और हमारा जो था वो सी पर था और इसको हम चूज़ कर लेते हैं एंड देन ओपन पर क्लिक कर देते हैं। तो आपने जो जीयूआई बनाई थी वो जीयूआई आपकी यहाँ पर आ चुकी है एंड देन आप वेलकम स्क्रीन पर जाएँगे, यहाँ पर बॉटम पर जाएँगे। वर्ड बैंक जनरेटर से हम अपना फ़ॉन्ट जनरेट करेंगे। तो इस पर क्लिक कर देंगे हम एंड देन हम इस फ़ॉन्ट को थोड़ा-सा हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल शेप पर एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा-सा एंड देन मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ और क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसकी जो फ़ाइल जनरेट होगी उसको हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर डालना है। तो इट विल टेक सम टाइम लाइक 1 मिनट अप्रॉक्स। तो ये हमारी फ़ाइल जनरेट हो चुकी है, हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे एंड इसको कैंसल कर देंगे। आफ्टर दैट हम जाएँगे अपने सॉफ्टवेयर पर, जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था ड्यून डीगफ का, वो हमने रखा है ड्यून प्रोग्रामिंग स्विच के अंदर एंड ड्यून प्रोग्रामिंग स्विच इसके अंदर हमारा ये सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर पर आपको देखने को मिलेगा 0_dune_afc.hz इस फाइल को कॉपी करना है। अभी हमने यही फाइल क्रिएट की है। इस फाइल को कॉपी करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपने प्रोजेक्ट अभी बनाया, इसमें dune_fit नाम के फ़ोल्डर के अंदर इसको आप पेस्ट कर देंगे एंड देन जो नेक्स्ट वर्क है हमारा आईसीएल फाइल जनरेट करने का। आईसीएल फाइल जनरेट करने के लिए ड्यून आईसीएल जनरेटर पर हम क्लिक कर देंगे एंड देन
इसको फुल फैच पर ओपन कर लेते हैं, सिलेक्ट पिक्चर करेंगे और पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन जनरेट आईफीएल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम 32.ifl करके सेव कर देते हैं। कंप्रेशन हमारा फिनिश्ड हो चुका है। आफ्टर दैट हम सीएफजी एडिट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको टच सेंसिटिव वेरिएबल्स को ऑटो कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो अगर आप डिस्प्ले पर कोई इनपुट ले रहे हैं या फिर इनपुट सेंड कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अब आपके डिस्प्ले का डायरेक्शन क्या है इनिशियली वो आप ऑन करके देख लेना। उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन चूज़ कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पे 90 डिग्री अप्रॉक्स चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे का डायरेक्शन सही है एंड देन हम यहाँ पे करेंगे क्या टच फाउंड वगैरह आप देख सकते हैं, ऑफ ऑन करना है जो भी, बैकलाइट, फ्लिप, ऑफ, ऑन तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं एंड देन मैं यहाँ पे न्यू सीएफजी पर क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ पे आपको नाम देना है इस फाइल का T5LCFG.cfg ये .cfg इसकी एक्सटेंशन है एंड देन इसको सेव करना है और ये फाइल भी हमारी सेव होगी dune_fit फ़ोल्डर के अंदर। आफ्टर दैट आप यहाँ से फ्लैश भी कर सकते हैं फर्मवेयर को बट हम एसडी कार्ड के थ्रू देखेंगे। अब इसको कैंसिल कर देते हैं एंड देन हम आ जाते हैं अपने डिस्प्ले पर, यहाँ पर और इसके बाद आप यहाँ पे चलिए थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। फाइल पर आप न्यू, ओपन, सेव एज़, क्लोज़, जनरेट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट इनके बारे में अभी बात करते हैं। कॉमन वेरिएबल्स हैं कुछ, इनकी किसी नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। अभी जो हमको ज़रूरत है वो है टेक्स्ट फो की। यहाँ पे हम डेटा वेरिएबल डिस्प्ले का ऑप्शन ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देते हैं। इसके बाद इसका वीपी एड्रेस देना है। वीपी एड्रेस ही वो एड्रेस है जिस एड्रेस के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाओगे अपनी यूएआरटी के थ्रू। सारा काम ड्यून डिस्प्ले के अंदर वीपी एड्रेस के थ्रू होता है। विदाउट वीपी एड्रेस आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे ड्यून डिस्प्ले पर। तो वीपी एड्रेस हमने लिया 6100। फॉन्ट साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली और जैसे मैंने यहाँ पे इसका 25 ले लिया है। कलर आप यहाँ पे दे सकते हो, तो चलिए मैं इसका थोड़ा-सा ब्लूइश टाइप का दे देता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। और इसके बाद आप इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे नाम दे दूँ ये है CO2 के लिए तो CO2 वेरिएबल एंड देन यहाँ पर आप आएँगे ऑटोमेटिक कैरेक्टर स्पेसिंग एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। मैंने इंट 2 बाइट्स लिया है और यहाँ पे इंटीजर डिजिट को मैं चलिए 5 चूज़ कर लेता हूँ, दैट्स इट। और इसके बाद मैं कुछ सेम चीज़ों को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे 2 बार और ये आ गया इसके लिए, ये इसके लिए। तो ये हमारा था CO2 का, इसका हम चेंज कर देते हैं 6200 कर देते हैं। यहाँ पे हमको इतने की ज़रूरत नहीं है, 3 इंटीजर डिजिट से काम चलेगा हमारा। और ह्यूमिडिटी के लिए हम 63 कर देते हैं और इस पर भी हम 3 कर देते हैं और बाकी सारा कुछ सेम रहने दे सकते हैं आप। हाँ, आप नाम चेंज कर सकते हैं, वैसे नाम से यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर चलिए कर देते हैं। यहाँ पे हम टेम्परेचर कर देते हैं, टेम्परेचर और इसके लिए हम कर देते हैं ह्यूमिडिटी। एंड देन हमको करना क्या है कि ये हमारा काम हो चुका है। आप 4 पर जा सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू फ्रॉम करंट ये भी देख सकते हैं। तो आप इनको देख करके अलाइनमेंट वगैरह अपने अकॉर्डिंगली फिट कर सकते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए आप बेसिकली इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, सेंटर पर लेना है तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको सेंटर पर और इसको भी मैं थोड़ा-सा सेंटर पर ले लेता हूँ। एंड देन अगेन हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रीव्यू फ्रॉम करंट तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली और भी एडजस्ट कर लेना है। इसको क्लोज़ करने के लिए डबल क्लिक करेंगे बॉर्डर पर एंड देन फाइल पर आ जाएँगे, सेव कर देते हैं एंड देन जनरेट पर क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट था वो एक्सपोर्ट हो चुका है, जनरेट हो चुका है एंड आफ्टर दैट आप
फाइल मैनेजर पर जाइए अपने और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस पर जाइए एंड देन यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है। अब बहुत सारी फाइलें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। आप ड्यून फिट के अंदर जाएँगे, तो हमारी जो इमेज थी वो 00_5 इमेज थी। एक हमारी फ़ॉन्ट की इमेज है, फाइल है और 13 टच फाइल डॉट बिन, 14 फो फाइल, कॉन्फिग फाइल और 32 हमारी आइकन लाइब्रेरी एंड देन T5L CFG। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे कर रखा है एंड देन हमको करना क्या है कि अब आपके पास मेमोरी कार्ड होगा, तो आप मेमोरी कार्ड लेंगे। मेमोरी कार्ड को आप अटैच करेंगे अपने मेरे पास है ये 8 जीबी 4 जीबी का है बेसिकली और कभी-कभी ज़्यादा अगर आप 32 जीबी का सपोर्ट करेंगे तो नहीं होगा। 16 जीबी तक का ओरिजिनल मेमोरी कार्ड रिकमेंडेड है इसके लिए। एंड देन मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एंड नाउ आप देखेंगे कि अभी भी इसमें एक फ़ाइल पड़ी हुई है। इसको हमको फ़ॉर्मेट करना पड़ेगा। तो ये फ़ाइल हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट की है। इसको फ़ॉर्मेट करने का एक मेथड है, जिसके लिए मैं सीएमडी पर जाता हूँ और सीएमडी पर जाने के बाद यहाँ पर ये जो डी आपको दिख रहा है, ये बेसिकली आपकी ड्राइव का नाम है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना, जो भी ड्राइव आपकी शो हो रही हो। इंटर पर क्लिक करेंगे एंड अगेन इंटर पर क्लिक करेंगे और हमारी जो मेमोरी कार्ड है, वो हमारा फ़ॉर्मेट हो चुका है। नाउ इट इज़ रेडी टू अपलोड अ प्रोजेक्ट फाइल। आफ्टर दैट हम चले जाएँगे अपने प्रोजेक्ट पर और प्रोजेक्ट पर जाने के बाद व्यू टू मॉनिटर जो हमारा प्रोजेक्ट था, ड्यून फिट पर चले जाते हैं, क्योंकि यही फ़ोल्डर हमको डालना है वहाँ पे और देन इसके बाद हम अपने इस पर आ जाते हैं ड्राइव पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर नहीं है, क्योंकि हमने फ़ॉर्मेट किया हुआ है। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन हम बहुत ही सेफली इसको इंजेक्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ से इसको इजेक्ट कर लेते हैं और देन हम इसको निकाल लेंगे अपने मेमोरी कार्ड को और आप देख सकते हैं इस पर बेसिकली पिन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेरे केस में है 5 वोल्ट ग्राउंड RX2 TX2 TX4 एंड RX4। TX4 एंड RX4 RF232 कम्युनिकेशन के लिए हैं, बट हम यूज़ कर रहे हैं UART कम्युनिकेशन। तो हम यूज़ करेंगे इसमें RX2 एंड TX2 पिन्स को। और यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा-सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जॉइंट्स होता है, वो जॉइंट आपको फ़ोल्ड करना होगा अगर आप UART कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहते हैं। अगर जॉइंट आप फ़ोल्ड नहीं करेंगे, तो वो बेसिकली RF232 कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा। तो मैंने उसको जॉइंट कर रखा है, मेमोरी कार्ड मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करने के बाद आपको इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है सो दैट ये फ्लैश कर पाए। एंड देन मैंने पावर सप्लाई को अटैच कर रखा है एंड देन चलिए मैंने अपलोड कर दिया। नाउ एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ अपडेशन हो रहा है और हमारी जो फ़ाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो रही है डिस्प्ले पर। और जैसे ही इसका प्रोसेस एंड होता है, आप पावर अनप्लग करिए एंड देन अगेन पावर करिए। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस हमारा एंड हो चुका है एंड देन हम इसको पावर को अनप्लग करते हैं। मेमोरी कार्ड को आप रिमूव कर दीजिए एंड देन अगेन पावर को अप्लाई करिए। तो जब आप अगेन पावर को अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो जीयूआई है वो वर्क कर रही है और आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे CO2 की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। क्यों प्रिंट हो रही है? क्योंकि मैंने इस पर कोड कर रखा है। तो चलिए अब उस कोड की भी बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हुआ ESP32 के थ्रू और अभी हमने समझा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ड्यून डिस्प्ले पर कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी हमने समझा। आपको एक सर्किट डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि SPD41 CO2 सेंसर ESP32 के साथ में अटैच है। SPD41 CO2 सेंसर हमारा I2C कम्युनिकेशन पर काम करता है, जहाँ पर हम SCL FDA पिन को यूज़ करते हैं। FDA पिन सीरियल डेटा पिन है, SCL पिन सीरियल क्लॉक पिन है और उनको कनेक्ट किया हुआ हमने जो डिफ़ॉल्ट पिन्स हैं ESP32 के,
एफसीएल और एफटीए के लिए उन पर कनेक्ट किया हुआ है। आपको अगर दूसरे पिन यूज़ करने हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि एफसीएल, एफटीए के लिए असाइन किए गए हैं। तो अब हम समझते हैं कि ड्यूल डिस्प्ले किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है ESP32 से। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है UART कम्युनिकेशन। बिकॉज़ ESP32 इज़ सपोर्ट द UART कम्युनिकेशन, इट इज़ नॉट सपोर्टिंग द RF232 कम्युनिकेशन। तो अगर हमको RF232 पर काम करना होता, तो अभी हमने बताया जैसा कि ये 2 मेथड पर काम कर रही है, UART और RF232। और कुछ डिस्प्ले आती हैं जो RF485 पर भी काम करती हैं, तो हमको क्या करना होता, कन्वर्टर लगाना होता, TTL टू RF232, जो हम अभी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, पर अभी हम सिंपली जब UART कम्युनिकेशन अवेलेबल है तो उसके थ्रू कर रहे हैं। तो UART के लिए जो डिफ़ॉल्ट पिन है हमारी ESP32 के, एज़ यू कैन सी इन द स्क्रीन, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, और यहाँ पर हमने RX को TX पे और TX को RX पर कनेक्ट करवा दिया है, ग्राउंड को ग्राउंड में और 5 वोल्ट को 5 वोल्ट पर। और आप सेंसर का भी इंटरफेसिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएल और एचटीए पिन कनेक्ट हैं। ये सर्किट डायग्राम है हमारा। अब आ जाते हैं बेसिकली आर्डिनो आईडी पर। अगर अभी तक आप लोगों ने ESP32 बोर्ड पैकेज मैनेजर का इंस्टॉलेशन नहीं किया है, तो आप प्रेफ़रेंस पर आ जाएँगे। यहाँ पर आप ESP32 बोर्ड पैकेज मैनेजर का यूआरएल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, या फिर कमेंट पर मैं पिन कर दूँगा। इसको क्लिक करके ओके कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देंगे, एंड देन बोर्ड मैनेजर पर आकर के आप यहाँ पे ESP32 टाइप करेंगे, और जो ऑफ़िशियल ESP32 बाय एक्सप्रेस इफ सिस्टम है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। आफ्टर दैट आप अपनी आर्डिनो आईडी को अगेन ओपन करेंगे। इसके बाद आप फाइल पर जाएँगे, एग्ज़ाम्पल पर जाएँगे। इसके बाद बेसिकली आपको एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, जो कि सेंसर की लाइब्रेरी है। डीएफ रोबोट का हम लाइब्रेरी भी यूज़ कर रहे हैं, तो डीएफ रोबोट FCD41 की लाइब्रेरी, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी डीएफ रोबोट FCD4X बाय डीएफ रोबोट। इस लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसके इंस्टॉलेशन के बाद मैंने यहाँ पे कोड को लिख रखा है बेसिकली, और चलिए अभी हम बेसिकली समझते हैं कि किस तरीके से हमारा CO2 डेटा यहाँ पे पार्स हो रहा था। हमने यहाँ पे कुछ बेसिक्स लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड किया हुआ है, एंड देन यहाँ पे हमने ड्यून पैकेट फॉर CO2 डेटा के लिए बनाया हुआ है। ये आपको बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ जो भी डेटा हम सेंड करते हैं ड्यून डिस्प्ले पर बाय या माइक्रो कंट्रोलर, तो वो पैकेट के फॉर्म पे जाता है। तो किस तरह का पैकेट क्रिएट करना है, इस तरह का। यहाँ पे आपको 0x61 ये हमारा वही वीपी एड्रेस है जो हमने यहाँ पर वीपी एड्रेस असाइन किया था CO2 के लिए 6100। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 0x ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 0x6100 इस तरीके से असाइन है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली 0x61। और अगर आपने 6200 लिया है तो 0x62, 6300 लिया है 0x63। इस तरीके से केवल यहाँ पर आप अपडेट करेंगे, बाकी पैकेट आप इसी तरह से बना सकते हैं। स्लॉट वैल्यू कैसे सेंड करनी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। इसके बाद वाइड सेटअप के अंदर हमने सीरियल डॉट बिगिन, वायर डॉट बिगिन का इनिशियलाइज़ेशन किया है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन है। वाइड लूप के अंदर आ जाते हैं। जब हमारा डेटा रेडी है, तब हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को बेसिकली हम सेंड कर रहे हैं, सेंड CO2 टू ड्यून। अब जो हमने यहाँ पे पैकेट बनाया था, डेटा पैकेट हमने किस नाम से बनाया, डेटा अंडरस्कोर कार्बन, और उसी डेटा पैकेट को लेकर के यहाँ पे हम हाई बाइट और लो बाइट के थ्रू डेटा को पार्स कर रहे हैं, और इससे हमारा डेटा सेंड हो रहा है ड्यून डिस्प्ले के ऊपर। और आप देख सकते हैं, तो बेसिकली इतना आपको ये लाइन्स आपको मेंशन करनी है फिर डेटा को सेंड करने के लिए, और ये यहाँ पर आपको पैकेट क्रिएट करना है। आफ्टर दैट अगर आपको अ, यूएआरटी का डिफ़ॉल्ट चेंज करना है, मतलब कि अभी हम यूएआरटी जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूएआरटी 1 या यूएआरटी 2 के साथ में काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे उसका इनिशियलाइज़ेशन करना होगा, जो कि हम किसी नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे कि इस तरीके से करना है। अदर दैन ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो इतना करने के बाद आप बेसिकली अपने ESP32 को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद
टूल्स पर आएँगे, यहाँ पे आप बोर्ड पर जाएँगे ESP32 पर, आप अपना ESP32 बोर्ड चूज़ कर लेंगे जो भी है आपका। एंड देन टूल्स पर जाकर के कॉम पोर्ट चूज़ कर लेंगे, आपके केस में जो भी कॉम पोर्ट आ रहा हो। एंड देन इरेज़ ऑल फ्लैप्स बिफोर स्केच अपलोड अनेबल कर देंगे एंड देन आप इसको अपलोड कर देंगे। तो मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये कोड मेरा ऑलरेडी अपलोड है। तो चलिए मैं अपलोड ही कर देता हूँ। मैंने इसको अपलोड बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा कोड को कंपाइल करने में एंड कोड को अपलोड करने में। तो इसके लिए वेट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट यूएआरटी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तब आपको डिस्प्ले को कनेक्ट नहीं करके रखना है, अदर देन कोड आपका अपलोड नहीं होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड ही प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए भी यूज़ हो रहा है और अगर आप डिस्प्ले कम्युनिकेशन के लिए भी वही यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इस वजह से अगर आप डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए या फिर डायरेक्टली प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको यूएआरटी 1 या यूएआरटी को 2 को प्रेफ़र करना इम्पोर्टेंट है, ना कि आप यूएआरटी 0 को यूज़ करें। एंड देन हमारा कोड यहाँ पे कंपाइल होकर के अपलोड हो रहा है और कोड जैसे ही अपलोड हो जाएगा देन आप अपने डिस्प्ले को अटैच कर सकते हैं। तो कोड हमारा अपलोड हो चुका है एंड देन आई विल शो यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा था वो यहाँ पे शो हो रहा है, CO2 की वैल्यूज हमारी डिस्प्ले पर आ रही हैं। एंड देन आपके लिए असाइनमेंट्स क्या है मेरे पास। आपने ए टू जेड सब कुछ देखा कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे जीयूआई बनाएँगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे अपने डिस्प्ले के ऊपर, कैसे एसडी कार्ड को फॉर्मेट करेंगे एंड आपने आर्डिनो आईडी के ऊपर भी सारे मेथड्स देखे कि पैकेज मैनेजर कैसे इंस्टॉल करना है, सेंसर इंटरफेसिंग, ड्यूल इंटरफेसिंग कैसी है और ये कोड भी आपने देख लिया। अब आपके लिए जो असाइनमेंट्स है वो असाइनमेंट्स ये है कि आप फाइल पर जाइए, एग्जाम्पल्स पर जाइए। ना कि मैं जस्ट CO2 सेंसर की बात कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी सेंसर है, आप उस सेंसर के थ्रू ये कर सकते हैं, उस सेंसर के लिए ये कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सपोज़ दैट मैंने FCD41 का कोड ओपन किया जो बाय डिफ़ॉल्ट डीएफ रोबोट की तरफ से आता है, इट विल टेक अ टाइम। तो ये कोड ओपन हुआ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप कमेंट्स वगैरह पर मत जाइए, ये आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए जीयूआई का आइकन क्रिएट किया था, अभी हमने वहाँ पर डेटा को नहीं डिस्प्ले करवाया है। तो आपका असाइनमेंट ये है कि अगर आपके पास DHT11 सेंसर है, DHT22 सेंसर है या जो भी आपके पास सेंसर है या आपने जो भी जीयूआई बनाई है, तो एक चीज़ तो आपने देख ली, अब आपको ये डेटा भी, डेटा डॉट टेम्परेचर, डेटा डॉट ह्यूमिडिटी, ये भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अगर आपके पास CO2 सेंसर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है, आप किसी और सेंसर को लो, DHT11 ले लो, DHT22 ले लो या फिर आप पोटेंशियोमीटर ले लो, आप पोटेंशियोमीटर की भी वैल्यू वहाँ पर सेंड करवा के देखो। ये आपका असाइनमेंट है, आपने एक चीज़ की, आप दूसरी चीज़ को खुद से डेवलप करो, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आए। जब आप प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको करना क्या है, सेम पैकेट आपको क्रिएट करना है, जस्ट यहाँ पे पैकेट का नाम चेंज कर देना है आपको। डेटा कार्बन की जगह डेटा अंडरस्कोर टेम्परेचर कर देना आप। यहाँ पे आप वीपी एड्रेस चेंज कर देना, 0x61 की जगह 0x62 और सिमिलरली यहाँ पे आपको सेंड डेटा की जो कमांड्स है, डेटा अंडरस्कोर कार्बन जो हमने CO2 के लिए लिया, इसी तरीके से आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए ले सकते हो। डेटा अंडरस्कोर टेम्परेचर और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे आप वो वेरिएबल पास करेंगे जिस पर आपका डेटा होल्ड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे CO2 पर होल्ड हो रहा है तो CO2 को पास किया। ऐसे टेम्परेचर का कहीं पे होल्ड हो रहा होगा डेफिनेटली तो वो आप पास करेंगे। तो ये आपका असाइनमेंट है। तो आज का प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली बिल्ड किया। तो अगर आपको इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।